भगवान, अरे यार, इस संसार में अरे बोलता ना, किसी भगवान के अलावा है क्या? तुम लोग ये सोचते हो कि आसमान फटेगा, ईश्वर बैठा हुआ है। उसके अलावा कोई चीज खाली है नहीं है। और सिंपल सी चीज, चाहे प्रभु श्री राम हुए, अ, श्री कृष्ण जी हुए, हैं? तो ये जो भी अवतार है, और हम उनको भगवान समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझते हैं। अब भगवान का मतलब क्या समझते हैं? बात यह है कि हमने चीजों को, जब अलग अलग नाम है, तो उनकी जो विशेषता है वो अलग अलग होती है। वो समझना पड़ेगा। अब आप लोग इस भगवान की सूरत को कहाँ लेके चले जाते हो? भाई देखिए, ये महर्षि ब्रह्मर्षि दधीच की कथा है कि आप बैठे हुए थे ध्यान में, और मेरे ख्याल से ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका ये है, इसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि बैठे हुए थे। और होता ये है कि विष्णु जी वहां से गुजर रहे हैं। अब विष्णु जी वहां से गुजर रहे हैं, तो फिर विष्णु जी ने देखा कि वो जो है आपके सम्मान में उठे नहीं, या सम्मान में कोई उद्बोधन नहीं हुआ, प्रणाम नहीं हुआ। तो एक बार वापस से पीछे है, वापस से गुजरे। तो ऐसा 2 बार आप गुजरे वहां पर, तीसरी बार आप रुक गए और बोले कि महर्षि, इतना बड़ा घमंड हो गया तुमको भाई, कि तुम जो है मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और कोई संबोधन नहीं कर रहे हो, ना प्रणाम, ना कुछ नहीं। तो तो महर्षि दधीच जो है वो अपनी मस्ती में थे। उन्होंने कहा, विष्णु, किस विष्णु की बात कर रहे हो? ये देखो, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत विष्णु है। तो अब ये कथाओं में मौजूद है, तो ये प्रतीकात्मक है, इसको समझो, उसको समझो। केवल मान लेने से काम नहीं चलने वाला। मान मान के तो इस हालत में पहुंच गए सब लोग। मान मान गए तो इस हालत में वो पहुंच गए। तो ये लीलाएं दर्ज हैं इसलिए, ताकि तुम जो है इसको समझ सको, और इसको समझोगे तब जब इस पे गौर करोगे यार। ऐसी समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो पुराणों की कथाओं में तो जो वर्णन है उसको तुम एज इट इज मान करके बस अगरबत्ती चालू कर दोगे, ये तुम्हारी समझने की जगह है। तो भगवान कौन? कृष्ण जी ने कहा कि ये अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, मुझे स्पर्श कर लेता है, वो मैं ही हो जाता हूं। तो इसमें रहस्य है। लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण जी चले गए, वो तो है। अगर चले गए होते तो ये भगवान है ना। और बाकी तो समझने की चीज है कि भगवान कौन, ईश्वर कौन, परमात्मा कौन, आत्मा कौन। आत्मा ही परमात्मा है। अब आत्मा से लेके परमात्मा के बीच में तो बहुत सारी चीजें हैं। देवियां हैं, देवता हैं, डाकनी है, शाकनी है, यक्षिणी है, तमाम सारी अभी तो योनियां हैं। प्रेत को भी तो देव योनि कहा गया। अगर तुम अब भगवान कह दिया तो बहुत बड़ी चीज कह दी, हाँ ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन चीजों को बगैर समझे तो इस पर चिंतन की आवश्यकता है।
मैं वापस से कह रहा हूँ, ये सब मार्ग है, मंजिल नहीं है। इन्होंने क्या किया, हम उससे सीख लें। केवल 2 अगरबत्ती लगा करके अपने आप को बस रोक देना, ये नहीं है। उनकी तरफ निगाह करो, और उन्होंने अपने जीवन में उस पूर्णता को पाने के लिए संसार में आकर के किस प्रकार के वर्कआउट किए, उस पर ध्यान दो, उस पर चिंतन करो, और गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करो। और गुरु कौन सा? तत्वदर्शी गुरु की तलाश करो, जो आपको वहां तक पहुंचा सके। और हमारे गुरु जी कहते थे कि जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है। तो जला हुआ दीपक तुमको तलाशना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और है कि अगर 2 सूखी लकड़ियां आपस में बड़ी देर तक घर्षण करती रहेंगी, तो भी क्या कहते हैं उसको, उसमें से आग, उसमें से दिया जलाया जा सकता है। लेकिन वो जिस प्रकार का घर्षण, तो उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए तुम हर एक चीज पर रुको एक बार, और इस मंथन को होने दो। ये समुद्र मंथन है, बिल्कुल होने दो। हर एक चीज वैसे ही है, और जो उसमें से प्राप्त हुआ था पहले समुद्र मंथन से, उसी तरीके से आपको खजाना ही प्राप्त होंगे। लेकिन परंतु लास्ट में अगर आप चिंतन में रहोगे तो फिर आपको अमृत भी मिलेगा। होता यह है ना कि हम जिस चीज का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो वो चीज अपने आप बंद हो जाती है। जैसे कि अगर हम हाथ का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो हमारा हाथ जो है बंद हो जाएगा। हम अगर अपनी जबान का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो हमको बोलने से प्रॉब्लम होने लगी, जैसे मुझे होती है, जैसे मुझे होती है कभी कभी। तो ये बंद हो जाएगा। तो अगर चिंतन करना छोड़ दोगे तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। और वास्तव में ये बहुत ही गहरा रास्ता है। उसने वो चीजें डाल करके भेजी हैं ऑलरेडी। वो चीज है मौजूद, कि आप थोड़ा सा थोड़ा गौरव फिक्र करोगे, थोड़ा चिंतन करोगे, तो रास्ते खुल जाएंगे। मामला ये है ना कि हम सोचना नहीं चाहते। हम तो एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं कि हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, और उतना ही करने के बाद हम अपने काम को पूरा जानते हैं कि मेरा काम ये इसी पे जाके पूरा हो गया। मैं लगभग वो लोगों से कहता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो नहीं जानते, प्रॉब्लम उनकी है जो जानते हैं। प्रॉब्लम उनकी है जो जानते हैं, और जानने के बावजूद भी इसका सिंपलेस्ट मेथड, इसका बहुत सारयुक्त संभाषण उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। और जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक लोग इस पर जो चिंतन कर सकते हैं वो चिंतन करने का पहली बात तो कोशिश नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उसको लोगों को एज इट इज बताते नहीं है। तो चिंतन करो, तो यहाँ पर तुम भगवान हो वास्तव में, लेकिन अभी नहीं हो। जो 8 ऐश्वर्य बताया मैं, उसका स्वामी हो, वो भगवान है। शास्त्रों में वर्णित है। वो 8 ऐश्वर्य क्या है, वो गूगल बाबा है, आप उस पर डाल देना, वो याद करने की चीज़ नहीं। 8 ऐश्वर्य वो बता देगा 8 ऐश्वर्य कौन से। और ये संभव है। अगर तुम इसको ये सोचोगे कि ये बाहरी चीज़ है और बाहर से मैं इसको ले आ पाऊँ, तो ये इम्पॉसिबल है। वो हमारे इधर एक कहावत है कि जो राजा महाराजा भी होते हैं ना, उनके भी 4 पायों का एक पाया हमेशा उठा ही रहता है, यानी कोई ना कोई चीज़ की कमी लगी रहेगी। आप समझ रहे हो, इस संसार में जो भी है। तो ये जो 8 ऐश्वर्य हैं, इनको प्राप्त करने का मार्ग जो है वो बाहर से नहीं है। इस पे कामयाबी वही शख्स होएगा जो वास्तव में सही तरीके से, देखो, भगवान दत्तात्रेय, बात तो समझते जाइए, समझने वाली चीज है।
तो जिस अगर हम भगवान सांसार से वो 8 ऐश्वर्य से टच करके उसको सांसारिकता में ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों विरोधाभासी हैं। तो भगवान क्या? भगवान दत्तात्रेय हैं। तो ये एक मंजिल है, उस परम तक पहुंचने के पहले आने वाली मंजिलें हैं। तो संसार में जिसने धारण किया वो परमात्मा, हम बोलते ना वो परमात्मा नहीं, परमात्मा का अवतार है, तो इसलिए परमात्मा ही है वो। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें एक जो मीराबाई हो जाओगे तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो मीराबाई के लिए प्रभु श्री कृष्ण के अलावा कुछ था ही नहीं, और ये सत्य भी है, मार्ग भी यही है। लेकिन इसमें एक बाल बराबर भेद है, उस भेद को समझना जरूरी है। अगर वो भेद समझ में नहीं आया ना तो पूरा मामला गुड़ गोबर हो जाएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भाई ठीक है, मैं कहता नहीं, जो प्रमाणित मार्ग है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर तुमने कृष्ण मंत्र लिया, ठीक है, तो थे कि हैं, कृष्ण जी थे कि हैं। फिर वही बात आ गई कि जो पुरुष या व्यक्ति या साधक मुझे स्पर्श कर लेता हूं मैं ही हो जाता हूं। तो जिसने तुमको गुरु मंत्र दिया, जिसने ये नाम दिया, वो स्वरूप कौन सा फिर? तो जाप इधर करो, सेवा इधर करो। 100% नेल डाउन जिसको बोलते हैं, 100% नेल डाउन, ये इधर करो। क्योंकि गवाही भी तो भगवत गीता में आपने दी है ना भाई, जाप उधर करो। और जो अभ्यास के लिए तरीका दिया उसका अभ्यास करो। तो सारी चीजें जो है, वो तरीका कौन सा है? वही तरीका है जो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में स्वीकार किया और योगेश्वर हुए। तो ये समझने वाली चीज है। अब इसको हम केवल ऊपर से हल्ला करते हुए लेके चले जाएंगे, लेके चले जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। करोड़ों आए करोड़ों गए, बस तुम रुको, रुको और एक बार चिंतन करो। सारी चीजें खुली पड़ी हुई हैं। हमारे मामा जी वाली मामा जी वाली बात मेरे को याद आती है। मामा जी क्या करते थे, धर्म इतना बढ़ रहा है, हमको धर्म की जरूरत नहीं, हमको धार्मिकता की जरूरत है। हकीकत में हमको धार्मिकता की जरूरत है। हम धर्म को पकड़ने के चक्कर में धार्मिकता खो चुके हैं, धर्म को पकड़ने के चक्कर में धार्मिकता खो चुके हैं, ये प्रॉब्लम है। फिर कभी बात करेंगे अन्य मुद्दों पर भी।